दोस्तों, जैसे हिंदू धर्म में होली, दीपावली, रक्षाबंधन ये बड़े पर्व, बड़े त्योहार होते हैं, ठीक वैसे ही मुस्लिम भाई लोगों के लिए बकरीद और मीठी ईद जैसे त्योहार बहुत ही बड़े और विशेष माने जाते हैं। ऐसे में इस बार भी बकरीद का त्योहार आने वाला है और बकरीद की तैयारियों को लेकर बाजारों में भी काफी सक्रियता दिख रही है। नमाज और कुर्बानी को लेकर अलग अलग राज्य सरकारों ने और प्रशासन ने नए दिशा निर्देश, नए नियम भी जारी किए हैं। तो आइए देखते हैं कि इस साल बकरीद 2026 के लिए आखिर सरकार की तरफ से क्या क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए हैं। तो देखते हैं 10 बड़े अपडेट, तारीख वगैरह क्या रहेगी इस बार बकरीद के पर्व को लेकर। देखिए, पहला अपडेट तो अलग अलग राज्यों में बकरीद के लिए बकरे के बाजार सजने लगे। कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर न डालने की अपील की है सभी राज्य सरकारों और प्रशासन ने। और बकरीद 2026 की तारीख को लेकर भी सस्पेंस खत्म हुआ। एक तो केंद्र सरकार ने बकरीद के पर्व की छुट्टी की तारीख को 27 मई से बदलकर 28 मई कर दिया है और इसके पीछे कारण वजह यह है कि देश के अधिकांश हिस्सों में ईद अल अजहा 28 मई को ही मनाई जाएगी। क्योंकि जिल हज का चांद रविवार को नहीं दिखा, तो अधिकांश हिस्सों में 28 मई गुरुवार को बकरीद का त्योहार मनाने की आधिकारिक पुष्टि की गई है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने छुट्टी की तारीख में भी बदलाव किया है। कुछ अलग अलग बाजारों में देखिए आप 5-5 लाख तक में बिक रहे हैं बकरे। बकरीद पर दिल्ली से लेकर कराची और ढाका तक बकरों की मंडियां सजी हैं। 5 लाख तक की बकरे, बकरियां और 12 लाख तक के बेल भी बिक रहे हैं। लेकिन इस बार बकरीद पर बकरों के अलावा अन्य पशुओं की कुर्बानी पर सख्त पाबंदी रहेगी। हाल ही में 2-3 दिन पहले आपको पता होगा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा था कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी देना जरूरी नहीं है। पश्चिम बंगाल में सरकार द्वारा जारी पशुवध नोटिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि बंगाल में हुमायूं कबीर फिर भी बोले कि हम कुर्बानी देंगे, लेकिन बंगाल में क्योंकि अब नई सरकार बन चुकी है, तो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सभी को सख्त चेतावनी दी और कहा कि बंगाल में बकरों के अलावा किसी भी पशु की बलि नहीं दी जाएगी। बंगाल सरकार ने चुनाव जीत के कुछ ही दिन बाद 13 मई को ही गो हत्या बैन करने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन इस बीच देखिए, अब पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले मुसलमानों ने भी नया दांव खेला। गाय की राजनीति में बीजेपी को ही फंसा दिया। बात कुछ यूं है कि बंगाल के शुभेंदु अधिकारी ने बकरीद पर गायों की कुर्बानी पर रोक लगाने का आदेश तो दे दिया, क्योंकि ईद उल अजहा के दौरान पशुवध नियमों में छूट को लेकर चल रही बहस के बीच पश्चिम बंगाल सरकार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की और हाईकोर्ट ने भी बंगाल सरकार के पक्ष में ही बयान दिया। तो इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई। अब मुसलमानों ने नया दांव खेला। देखिए आप, नखोदा मस्जिद से लेकर अजमेर शरीफ दरगाह तक कई धर्म गुरुओं ने अब ये मांग कर दी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। एक ऐसा प्रस्ताव जिस पर विचार करने से केंद्र सरकार निश्चित रूप से कतराएगी। तो जाहिर सी बात है, ये रणनीतियां गौ रक्षक समूहों और नई सरकार के कुछ ज्यादा ही उत्साही तत्वों से बचाव के लिए अपनाई गई थी। तो अभी बंगाल में मुसलमानों ने ये बयान दिया कि हम गाय की बलि नहीं देंगे, लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें सरकार। ऐसा कुछ अलग अलग बयानबाजी भी चल रही। देखिए, दिलीप घोष ने कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति संस्कृति को समझता है। जिस प्रकार नदियों में गंगा नदी को विशेष दर्जा प्राप्त है, गंगा माँ का, उसी तरह पशुओं में भी गाय को विशेष स्थान प्राप्त है। हर भारतीय को इसका सम्मान करना चाहिए। जो लोग इसकी भावना को नहीं मानते, उनके साथ कानून के अनुसार निपटा जाएगा। और गाय के बलि के मुद्दे पर ही इकबाल अंसारी का कहना है कि अगर हमारा हिंदू पड़ोसी गाय को गोमाता कहता है, तो हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम भी गाय का उसी तरह से सम्मान करें। उनका यह कहना कि क्योंकि अल्लाह पैगंबर ने भी इसके वध की मनाही की है, अल्लाह के रसूल ने मना किया है। गाय का दूध फायदेमंद है, घी दवा की तरह है। तो हमारी गुजारिश है कि सभी गाय का सम्मान करें। ये इकबाल अंसारी का कहना है पश्चिम बंगाल में। तो सभी मुस्लिम भाई लोगों को जरूर ये बातें विचारनी चाहिए, माननी, सोचनी, समझनी चाहिए। और कुछ अलग अलग राज्यों के फैसले देखिए आप। बकरीद को लेकर राजधानी दिल्ली में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक रहेगी। 8 पॉइंट की एडवाइजरी जारी की है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से। देख सकते हैं आप कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, यानी पशुओं को लाने ले जाते समय, पशुओं के साथ किसी भी तरह की क्रूरता न की जाए। गाय और ऊंट की कुर्बानी पर पूर्णतः प्रतिबंध है। बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर मांस की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। रक्त को नालियों, सार्वजनिक सीवरेज प्रणाली में न बहने दें। सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह के पशुओं की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। खुले में नमाज नहीं करनी वगैरह वगैरह। और उत्तर प्रदेश में भी बकरीद को लेकर योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। कुर्बानी और नमाज को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईदगाह फुल भी हो जाए तब भी सड़कों पर नमाज नहीं कर पाएंगे। बकरीद को लेकर यूपी में सभी जिलों में प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए। हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि सड़कों पर हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अगर नमाज पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है तो कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? प्यार से नहीं माने तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। और मुख्यमंत्री ने ये भी अपील की है कि और भी संख्या ज्यादा ही है तो अलग अलग शिफ्ट में मस्जिद में नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन सड़कों पर ना पढ़िए। सड़कें, रास्ते आने जाने के लिए, चलने के लिए होते हैं। कोई भी आकर ट्रैफिक डिस्टर्ब करे, यह अधिकार किसी को नहीं है। बकरीद को लेकर यूपी बरेली जिला प्रशासन ने भी सख्त निर्देश दिया। कहा कि खुले में अगर कुर्बानी की तो
तो कार्रवाई होगी, एसएसपी ने सख्त निर्देश दिए। बिहार में भी कटिहार समेत सभी जिलों में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। हजारों जगहों पर सुरक्षा जवान तैनात रहेंगे। संवेदनशील इलाकों में निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। और एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि यूपी सरकार ने लगाया था बैन, हलाल सत्यापित पेय पदार्थ की खुलेआम बिक्री हो रही है। नोएडा शहर का यह मामला है। गहरी नींद में खाद्य सुरक्षा विभाग, भयंकर लापरवाही देखने को मिल रही है। देखिए जरा आप। तो ये बकरीद को लेकर अलग अलग राज्य सरकारों और जिला प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। कानून के मुताबिक हम सभी को भारतीय नागरिक होने के नाते इनका पालन करना चाहिए। और बाकी आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते दोस्तों, कमेंट करके बताएगा जरूर। सभी मुस्लिम भाई लोगों को बकरीद की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।